दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप इनकम टैक्स में डिजिटल सिग्नेचर को रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। जैसे एक पर्सन अपने किसी भी पेपर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए अपना फिजिकल साइन करता है, वैसे ही इसी तरह किसी भी फॉर्म या पेपर या किसी भी तरह के सबमिशन को ऑथराइज करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल होता है। डिजिटल सिग्नेचर जो होता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये इस तरह का कुछ टोकन होते हैं। इसके अंदर उस पर्सन की इनक्रिप्ट की हुई डिटेल्स होती है। जब हम इसे सिग्नेचर करते हैं तो वो डिटेल्स उसमें चली जाती है और ये माना जाता है कि इसको उसको उसी पर्सन ने साइन किया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये डिजिटल सिग्नेचर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल का होता है, ये किसी कंपनी या फर्म का नहीं होता। हाँ, फर्म और कंपनी में वो ऑथराइज हो सकता है, ये अलग बात है। अब सिग्नेचर करने के लिए, सिग्नेचर को रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब डिजिटल सिग्नेचर को हम इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन क्यों करते हैं? क्योंकि जब डिजिटल सिग्नेचर को रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक उस सिग्नेचर को कहीं पे हम अटैच नहीं कर पाएंगे, नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहला है वैलिड क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, वही जो मैंने आपको टोकन दिखाया। डिजिटल सिग्नेचर यूएसबी टोकन इंस्टॉल्ड विथ ड्राइवर। इसका मतलब इस हर टोकन का एक ड्राइवर होता है, उस ड्राइवर को भी इंस्टॉल करना जरूरी है। डीएससी मैनेजमेंट यूटिलिटी इंस्टॉल्ड। डीएससी मैनेजमेंट यूटिलिटी इनकम टैक्स की पोर्टल से मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या होती है और इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। एक्टिव पैन इनकम टैक्स पोर्टल पे होनी चाहिए उस पर्सन की। ऑथराइज सिग्नेटरी एक्सेस होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो किसी कंपनी में है या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और वो ऑथराइज है, तो वो पार्टनरशिप फर्म की लॉगिन में उसका नाम दिखाया होना चाहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कैसे इसको सिग्नेचर को रजिस्ट्रेशन करते हैं। पहले इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करेंगे यूजर आईडी पासवर्ड से। अब मैं आपको और उसके बाद सिग्नेचर का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली यह दिखाने वाला हूं कि कैसे ये सिग्नेचर का प्रोसेस होता है। पहले हम इनकम टैक्स की साइट में जाएंगे। साइन में जाने के बाद किसी कंपनी के लॉगिन में दिखा रहा हूं आपको। इस कंपनी की लॉगिन में मैं उसका पैन नंबर डाल दिया। पैन नंबर डालने के बाद उसका पासवर्ड हमने डाल दिया। अब हम देखेंगे इस कंपनी में कौन ऑथराइज है। उसके लिए हमें इस कंपनी के प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे की पर्सन डिटेल्स है, उसमें जाना पड़ेगा। और यहाँ पे की पर्सन जो डिटेल्स हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि किसका डिजिटल सिग्नेचर है। ये किसी का सिग्नेचर है यहाँ पे, और ये ही ऑथराइज टू वेरीफाई और अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल एजेंट है। ये आप देख लीजिए, तो इसका मतलब ये ऑथराइज है, तो इसी का डिजिटल सिग्नेचर हम रजिस्टर कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसी फर्म या कंपनी में कौन ऑथराइज है। अब किसी का सिग्नेचर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। अब उस पर्सन का सिग्नेचर रजिस्ट्रेशन करना है तो उस पर्सन के पैन से पहले उसका लॉगिन किया हमने। पासवर्ड दे दिया। और यहां पे हम प्रोफाइल में गए। प्रोफाइल में जाने के बाद रजिस्टर्ड डीएससी में गए, और चूंकि ये पहले से ही रजिस्टर्ड है तो
कोई बात नहीं, हम अगर नया रजिस्टर करना चाहते हैं तो न्यू रजिस्टर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके आई हैव ऑलरेडी डाउनलोड एंड इंस्टॉल ई साइनर, जो ई साइनर की मैं पहले बात कर रहा था आपको यहाँ पे, कि ये जो डीएससी मैनेजमेंट यूटिलिटी, इसी की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, ई साइनर। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं ई साइनर को, जहां विंडोज में इंस्टॉल, अगर आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से इसे डाउनलोड कर लिया और इसे इंस्टॉल कर लिया, तो ई साइनर तो इंस्टॉल हो गया। लेकिन जब हम टोकन को अपने कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं, तो जैसे मैं इस टोकन को लगा रहा हूं, तो आप देखिएगा यहां पे कि एक ये बगल में एक ड्राइव क्रिएट आ रहा है, मेरा ये टोकन का ड्राइवर है और ये टोकन का ड्राइवर है, दिस वन। इसको आप यहां से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये यहां से आगे का प्रोसेस करके इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ही डेटा सिग्नेचर हमारा वर्क करेगा। कई बार लोग इसको इंस्टॉल नहीं करते, सॉरी ये सेटअप का था, इसको मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा और यस करके ये इंस्टॉल हो गया। तो ये पहले से इंस्टॉल है इसलिए ले नहीं रहा है, नहीं तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसको लेकर के कोई चिंता की बात नहीं है। अब यहां से सिग्नेचर को कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे प्रोवाइडर का नाम आएगा। हमारा प्रोवाइडर प्रॉक्सी की है। प्रॉक्सी की में करने का थोड़ी देर में आपका ये विंडोज यहाँ पे प्रोवाइडर दिखाएगा और हर टोकन का एक पासवर्ड होता है, उस पासवर्ड को डालना पड़ेगा। डालने के बाद यहाँ साइन कर देने से इसमें लिखा है कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट बिकॉज हमारा साइन ऑलरेडी इसमें किया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग डेटा सिग्नेचर को इनकम टैक्स की साइट में